भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। मेरी लड़की दिव्या, उसको जो 7 महीना कोमा में थी, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। वो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थी। अचानक उसको चक्कर चालू हो गया, सिर दुखने लगा, तो हम लोग नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया तो भी उसको कुछ ठीक नहीं लगा था। ऐसा करके हम 5 दिन नॉर्मल डॉक्टर के पास दिखाया। उसके बाद डॉक्टर का सलाह लेके हम लोग उसको बड़े डॉक्टर के पास लेके गए, कोहिनूर जैसे बड़े दवाखाने में। उन्होंने बताया कि उसका पूरा बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। उसका बॉडी चेकअप पूरा 3 दिन चल रहा था। उसमें से हमें मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। डॉक्टर ने हमें जवाब दिया बस ऑपरेशन ही इसका इलाज है। फैमिली से मिलके बातचीत करके ऑपरेशन का निर्णय ले लिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लोगों ने हमें बताया कि ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है। 4 महीने अपने लड़की को रखा। डॉक्टर रोज यही जवाब देते थे, लाखों में ऐसा एक ही पेशेंट रहता है जिसके ऊपर ऐसा काल आता है। बस यही जवाब देके डॉक्टर हट जाते थे। ऐसे ही नली के साथ हम लोग उसको घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नर्सी सर से मिले। वो बोले ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अपन विश्वास रखेंगे, हवन में इतना ताकत है, क्या ये परिस्थिति से भी ये लड़की बाहर आ सकती है। मैंने सर का यही बात मन में रख लिया। सर उस टाइम सर से मैं एक बात की थी, क्या सर हम लोग विज्ञान जो साइंस है इतना आगे गया है तो भी मेरे लड़की के कुछ काम नहीं आया, वो हम करके हार गए हैं। अभी बस भगवान और ये हवन के ऊपर विश्वास रखेंगे। हम लोग डॉक्टर को एक बार भी घर पे लाने के बाद इसको दिखाने के लिए नहीं लेके आए। हवन ही हमारा डॉक्टर बना था। हवन से हम लोग को इतना एनर्जी मिला। हवन करते करते जब 2 महीना हो गया, उसके बाद ऐसा चमत्कार हम लोग ने हवन का देखा। तब उसकी जान उंगलियों से चालू हो गई। उंगली का पहला उसका अंगूठा हिलने लगा। अंगूठे के बाद 4 दिन 5 दिन के बाद उसकी पूरा पैर के नसें हिलने लगी। ऐसा हम लोग साक्षात उसको वो चमत्कार को देख रहे थे। ऐसा करते करते उससे अंगूठे से लेके 2 महीने के अंदर पूरे उसके बॉडी में जान आ गई। उसका पूरा शरीर उठने लगा। तो हम लोग ने ऐसा अपने जैसा शरीर तो भगवान का देखा नहीं, लेकिन इसके रूप में हम लोग ने, हवन के रूप में हम लोग ने भगवान को देख लिया। पहले बार उसका गले का ऑक्सीजन का मशीन निकालने हम लोग जब दवाखाने में 2 महीने बाद गए, 2 महीने बाद उधर जाने के बाद में डॉक्टर अपना उंगली मुंह में डाल के देख रहे थे। जब हम लोग 5 महीना कुछ नहीं कर सके, 2 महीने में अपने घर में ऐसा क्या कर लिया जो लड़की को खड़ा किया। जो दूसरे भी 2 पेशेंट है उनको भी ये रास्ता बता दो। ऐसा करते करते 2 महीने के बाद उसका गले का मशीन हट गया। 8 दिन के बाद उसका नाक का नली का जो खाना उसको खिलाती वो हट गया। 10-15 दिन में उसका यूरिन का नली हट गया। ऐसे करते करते उसकी नलियां 1 महीने के अंदर पूरी हट गई और मेरी लड़की पूरी तरह से हाथ से खाना खाने लगी। ओम वांगमा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। इस प्रकार से सभी इंद्रियों के ऊपर अंग स्पर्श करने के बाद पवित्रता शुद्धिकरण की इन क्रियाओं को संपन्न करने के बाद अब हम इस यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। और यदि और विशेष समय है तो हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी विशेष रूप से हम कर सकते हैं परमपिता परमात्मा का 8 मंत्रों के उच्चारण के माध्यम। तो आइए आज सभी लोग सीधा बैठते हुए हाथ जोड़ते हुए ओम
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम्यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजा आपते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार पूरी श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, निष्ठा पूर्वक ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के इन 8 मंत्रों का उच्चारण अर्थ भावना पूर्वक करने के बाद हम दीप प्रज्वलन करते हुए अब यज्ञ को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए सभी लोग दीप प्रज्वलन करेंगे 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए। और ऐसे भी सामान्य रूप से भी हम दीप जला रहे हैं और भी जब कार्य करते हैं तो जब भी हम इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं तो 3 महाव्याहृतियों का कम से कम उच्चारण करते हुए दीप जलाएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा। इस प्रकार से दीप को प्रज्वलित करने के बाद जो कपूर हमारे पास रखा हुआ है उस कपूर को उस दीप से प्रदीप्त करते हुए ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में स्थापित कर देंगे कपूर को
और अब उसके ऊपर छोटी छोटी समिधा लगाना आदि, और दीपक को ईशान कोण पे रख देते हैं और छोटी समिधा लगाना या जो भी घृत की आहुति की अपेक्षा हो, जो भी हो, अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान किया जाता है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब संविधाओं का आधान करेंगे। जो 8-8 अंगुल की वेदी के प्रमाण में काटी हुई जो हमारे पास संविधाएं हैं, उन संविधाओं को पहले इस प्रकार से पिघले हुए घृत से थोड़ा सिंचित कर देते हैं, इस प्रकार से, और उसके बाद दोनों हाथों के माध्यम से इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा में पकड़ते हुए और स्वाहा के साथ हम आहुति देंगे मंत्रोच्चारण करते हुए। ओम अयन्तयेध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। ॐ अयन्तयेध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्तयेध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्तयेध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्तयेध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से यह 5 घृत की विशेष आहुति हम प्रदान करते हैं। कई बार संविधा गीली है, अच्छे से संविधा दान नहीं हुआ है, नए नए कर रहे हैं,
तो उस दौरान किसी भी प्रकार की कोई समस्या के कारण यदि अग्नि अच्छे से प्रदीप्त नहीं हुई है तो 1 मंत्र, 2 मंत्र, 3 मंत्र इसी प्रकार से और उच्चारण करते हुए भी आहुति दी जा सकती है। ओम अयंत येध्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार पंचघृत आहुति प्रदान करने के बाद अब हम जल सिंचन करेंगे वेदी के पूर्व दिशा में प्रथम मंत्र से, द्वितीय मंत्र से पश्चिम दिशा में और उसके बाद उत्तर दिशा में 3 मंत्रों से 3 दिशाओं में और चौथे मंत्र से वेदी के चारों दिशाओं में हम जल सिंचन करेंगे। ओम आदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। अब वेदी की चारों दिशाओं में ईशान कोण से शुरू करते हुए, आग्नेय कोण से होते हुए, नैऋत्य वायव्य से होते हुए हम वापस ईशान कोण तक जल सिंचन करते हुए आते हैं और फिर ईशान कोण में ही कलश को हम रख देते हैं या छोड़ देते हैं। उसके बाद जल सिंचन यह क्रिया ये संपन्न होने के बाद हम विशेष रूप से पंचघृत आहुति जैसे हम प्रदान किए थे ऐसे ही अब आघारा वाद्य भाग आहुति 4 घृत की विशेष आहुतियां दी जाती है। उसमें सबसे पहले उत्तर दिशा में प्रदीप्त संविधा के ऊपर धारा बनाते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर, इसी प्रकार दक्षिण दिशा में स्थित संविधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे 2 धारा बनाते हुए आहुति हम प्रदान करते हैं और 2 वेदी के बीच में हम आहुति प्रदान करते हैं। इसको आघारा वाद्य भाग आहुति बोलते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। यह आहुतियां हुई तब तक अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती हैं। अब यह अग्नि हमारी जो विशेष हवन सामग्री है, जो सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके हमने रखी होती है, उस सामग्री की हवि को खाने के लिए यह अग्नि तैयार हो जाती है। तो अब हम यह विशेष जो हवन सामग्री हमें आहुति देनी है उसको हम पास में रख लेते हैं और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम के उच्चारण के साथ 3 उंगलियां मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, इन 3 उंगलियों के माध्यम से इस प्रकार से हाथ में लेते हैं और जब स्वाहा हम बोलते हैं तो स्वाहा के साथ इस प्रकार से हम आहुति प्रदान करते हैं। ऐसे 3 उंगलियों के माध्यम से हाथ में लेते हैं और स्वाहा के साथ आहुति प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार जब शुरू से जब हम घी लेते हैं तो उस समय भी ओम के साथ घृत को हम शुरू में लेते हैं और स्वाहा के साथ हम आहुति प्रदान करते हैं। और ऐसे ही जो श्रू पकड़ने का ढंग है वो भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जैसे हम लेखनी पकड़ते हैं इस प्रकार से, ऐसे जैसे हम लेखनी पकड़ते हैं इस प्रकार से श्रू को ऐसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर देते हैं और मध्यमा जो उंगली है, बड़ी उंगली है, मध्यमा उंगली, उसका जो प्रथम जोड़ होता है उसके पास आकर के यह श्रू टिक जाता है और अंगुष्ठ के माध्यम से ऐसे बीच में दबा देते और अंगूठे के बगल में बाकी भाग आ गया। इस प्रकार से प्रथम उंगली सीधी रहेगी ऐसे। अब जब ओम का उच्चारण करते हैं तो इस प्रकार से घी को लेते हैं और जब हम स्वाहा बोलते हैं तब इसकी आहुति दे देते हैं। तो इस प्रकार से आपको श्रू पकड़ना होता है। इसी प्रकार से जो सामग्री की आहुति मैंने बताई,
सामग्री में भी मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से इस प्रकार से जितनी सामग्री आ जाती है उतनी सामग्री ऐसे लेते हैं और इसकी भी मात्रा हमारी वेदी और अग्नि को ध्यान में रखते हुए कम ज्यादा हम ले सकते हैं। और अंतिम में जब स्वाहा हम बोलते हैं तो स्वाहा के साथ इस प्रकार से हमें आहुति प्रदान करनी है। कई लोग जब आहुति देते तो ऐसे देते हैं, इस प्रकार से डालते, इस प्रकार से हमें नहीं देनी है, ऐसे नहीं, इसको इस प्रकार से पकड़ना है और ऐसे आहुति देनी है। तो आइए, अग्निर्वै देवानां मुख का, सभी देवताओं का मुख अग्नि होता है और इस अग्नि में हम विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। यह प्रातःकालीन मंत्रों का विशेष हमने उच्चारण करते हुए आहुति दी। प्रातःकाल यज्ञ करते हैं तो यह 4 आहुतियां विशेष रूप से हमें देनी होती है। ऐसे ही सायंकाल करते हैं तो ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्ने स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। इस प्रकार से यह उभयकालीन विशेष 5 मंत्र। इससे अतिरिक्त और विशेष हम आहुतियां प्रदान करें तो मेधा की कामना के लिए, दुर्गुणों को दूर करने के लिए, सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए और सुपथ के लिए, या मेधाम विश्वानि देव और अग्निनय, ये 3 विशेष आहुतियां हम प्रदान करते हैं। ओम या मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा।
हम केवल यज्ञ में औषधियाँ जो डालते हैं वही आत्मसात कराते हैं श्वास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। और जो है उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आया, घर में ही मेरी माताजी हैं, वो इस समय 90 साल की हैं, उनकी फाइल है। 2013 में स्वामी जी नेफ्रोलॉजिस्ट की लिस्ट है और इनका क्रेटिनाइन बढ़ गया 7.60 हो गया और डॉक्टर ने नेफ्रोलॉजिस्ट बुला लिया और अम्मा हमारी बिल्कुल मूर्छित जैसी हो गई, मम्मा है, बोल दिया कि अब किडनी जो है इनकी फेल हो गई, अब इनको स्टेंट डालना पड़ेगा। उनको कोई होश नहीं था, बिल्कुल बेहोश। तो वो हमारे पास में डॉक्टर के यहाँ गए, इमरजेंसी बोला कि डॉक्टर साहब इनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसने बोला कि इसमें लाखों रुपए लग सकता है। अम्मा की उम्र हो गई 84-85 चल रही थी। तो हमने डिसाइड किया सभी भाइयों ने, वकील साहब है मेरे छोटे भाई, तो उन्होंने ये कहा कि अभी आप जैसे बोलें वैसे करें। मैंने इनको डिस्चार्ज करो और हम जो है अपने केंद्र पर ही ले जाते हैं। वहाँ पर से हम रात में 12 बजे लेके आए व्हील चेयर पर और अम्मा को कोई होश नहीं था। हमने 2 टाइम उनके बेड के पास हवन करते थे। अम्मा को निरंतर 15 दिन तक हम ये करते रहे। दोबारा टेस्ट करवाया हमने तो क्रेटिनाइन डाउन हो गया और फिर 15 दिन के बाद कराया तो 0 आ गया, क्रेटिनाइन 0 इसमें रिपोर्ट में है। तब हमें विश्वास हुआ कि ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है, ये टॉक्सिन्स को निकालने वाली चीज है और ये विषाणु जो भर जाते हैं शरीर में, ये इसका प्रमाण है। इसलिए पहला मैं प्रमाण इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। तो इस तरह से हमारी अम्मा स्वस्थ हुई और आपके सामने अब 91 चल रहा है अम्मा का और अभी हमारे बीच में स्वस्थ हैं। तो ऐसे इस तरह का जो है ये राइट आपके सामने प्रस्तुत है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।